हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पैडागोजी सेक्शन, भाषा और भाषा अधिगम। ये टॉपिक नंबर 1 है। रिवीजन के तौर पर फिर से हम क्वेश्चन को और टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और हर संडे को हम इसका टेस्ट प्रैक्टिस सेट ज़रूर लाएंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण और क्या होता है पैडागोजी सेक्शन का जितने 30 क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर का खोज करके हम आप लोगों के लिए लाएंगे। संडे को शाम इसी टाइम आप लोग जब देखेंगे तो मिल जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अपने विचार, भावना और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों का आदान प्रदान करना, अपने भाषा के अनुभव और ज्ञान को और भावना को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला देखेंगे। बच्चा सबसे पहले कौन सा भाषा कौशल सीखता है? तो ये क्वेश्चन है, हम बताए पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सबसे पहले भाषा का सर्वप्रथम चरण जो होता है सुनना होता है, दूसरा चरण में बोलेगा, तीसरे चरण में पढ़ेगा, चौथे चरण में सुनेगा। सुबोपली, इसको हम याद कर सकते हैं सुबोपली से, ठीक ना। सुबोपली मतलब सु से सुनना, बी से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना, सुबोपली। ये शॉर्टकट होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना, सुनना। प्रश्न नंबर 7वां, द्वितीय भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायता क्या है? जो अगर मान लीजिए द्वितीय भाषा आप सीखना है, आपको मातृभाषा सीखे हुए है, तो मातृभाषा के सहायते ही दूसरी भाषा आप सीख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, भाषा को सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? तो देखिए, भाषा को जो सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है, भाषा से क्या होता है, समाज में रहकर वाद, संवाद, संपर्क से विकसित होती है, ठीक ना, बोल चाल से ये विकसित होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाज और संपर्क से विकसित होने वाली भाषा को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में कौन सा भाषा अधिगम का सही सिद्धांत है? देखिए, दंड वाला तो गलत हो जाएगा, भय वाला गलत हो जाएगा, कि ये भी अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखना। अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखना है भाषा का सही प्रक्रिया, क्योंकि दंड का मतलब होता है ना नकारात्मक होगा। आप भय जब लगेगी तो ये भी क्या होगा, नकारात्मक। केवल शब्द जब आ जाता है तो ये नकारात्मक ही होता है, ठीक है। बच्चा भाषा को तब अच्छे से सीखता है जब उसके अर्थपूर्ण संदर्भ का प्रयोग करता हो, ठीक ना, ये ध्यान रहे। ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो देखिए, सीटेट के अनुसार जो भाषा शिक्षण होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक ना, जिसे बालक के अनुरूप होना चाहिए, बालक के स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, जो भाषा शिक्षण और भाषा अधिगम जो होता है, अधिगम स्वाभाविक होता है, शिक्षण औपचारिक होता है, ठीक ना। अधिगम जो होता है स्वाभाविक होता है और शिक्षण औपचारिक होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम स्वाभाविक और शिक्षण औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है योजनाबद्ध होता है, ठीक ना। स्वाभाविक, औपचारिक मतलब योजनाबद्ध तरीके से होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, निम्न में कौन सा भाषा अधिगम का स्वाभाविक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण नियम, बच्चे का बातचीत करना, परीक्षा की तैयारी, प्रश्न उत्तर लिखना। तो देखिए, यह जो बच्चे की बातचीत है यही भाषा का स्वाभाविक अधिगम होता है, ठीक ना। इससे भाषा बच्चा बहुत बेहतर तरीके से
अस्थायी तरीके से सीख सकता है, बातचीत से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है, भाषा को प्रतीकात्मक क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें चित्र होती है, बी है इसमें संकेत और शब्द होते हैं, सी है कठिन होता है, और डी है ये लिखित होता है। तो देखिए, प्रतीकात्मक इसलिए कहा जाता है कि इसमें संकेत और शब्द दोनों होते हैं, ठीक ना, जिसका अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 है, बच्चे की पहली भाषा कौन सी होती है। तो देखिए, बच्चे की जो पहली भाषा वो मातृभाषा होगी, ठीक ना। अपने घर की भाषा ही बच्चे की पहली भाषा होती है। पहले तो बच्चा विद्यालय जाने नहीं लगेगा, राष्ट्रभाषा तो बोलने नहीं लगेगा, द्वितीय भाषा तो बोलेगा ही नहीं। पहले क्या करेगा, पहले मातृभाषा पर ही बोला जाएगा, घर पर ही बोला जाएगा ना। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। द्वितीय भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कठिन शब्दावली, गलत बात। व्याकरण नियम में भी गलत बात। कठिन शब्दावली अलग चीज़ होता है, कठिन कुछ नहीं होता है। ये व्याकरण यहाँ पर नहीं लागू होगा, ठीक ना। व्याकरण का जो नियम नहीं लागू होता है द्वितीय भाषा, अच्छा प्रथम भाषा हो, ठीक ना। लिखित अभ्यास भी नहीं होगा। ये अर्थपूर्ण वातावरण। द्वितीय भाषा में क्या होता है कि बच्चा जो बोल रहा है उसका बेहतर तरीके से उसको अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। नई भाषा का उसको अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। भाषा सीखने का सही क्रम कौन सा है। अभी हम बताए थे सुबो पली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ले से लिखना, सुबो पली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 है, बहुभाषिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जो बहुभाषी वातावरण होता है उससे क्या होता है, भाषा सीखने में सहायता मिलती है, ठीक ना, जिससे बच्चा की क्षमता और मजबूत होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भाषा सीखने में क्षमता या सहायता जो मिलती है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में कौन सा भाषा का सामाजिक पक्ष दर्शाता है। अकेले का दिखाना, अकेले रहेगा तो सामाजिक पक्ष नहीं होगा, नियम भी नहीं हो जाए, रटना भी नहीं होगा, ठीक ना। सब याद करना, रटना, केवल, भय, दंड, ये सब नकारात्मक होता है, ठीक ना। तो संवाद करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 19 है, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का सही तरीका कौन सा है। देखिए, रटने वाली बात हम बोले नकारात्मक, नियम भी क्या होगा, नकारात्मक होता है। सीटेट में नियम से पहले उदाहरण होता है, फिर नियम होता है, तो बेहतर होता है। परीक्षा आधारित भी क्या हो जाएगा, सिर्फ परीक्षा के लिए थोड़ी ना पढ़ा जाता है, सभी क्षेत्रों में या जिससे हर जगह भाषा प्रयोग की जा सके। संवाद और गतिविधि आधारित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती है। देखिए, असफलता, कमज़ोर सीखने की प्रक्रिया। जब भाषा सीखेंगे तो उसमें जो त्रुटि होगी वो सीखने की प्रक्रिया को दर्शाएगी, ठीक ना। जिससे जितना बार अगर भाषा सीखेंगे जितना त्रुटि होगी वो ये समझ लीजिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। त्रुटियाँ ये बताती है कि बच्चा सीख रहा है, ठीक ना, इसीलिए इन्हें सीखने का अवसर भी माना जाता है, ठीक ना। त्रुटियाँ को सीखने का अवसर माना जाता है, और किसी काम को आप करेंगे गलत होगा, फिर करेंगे, बार बार करेंगे तो सही होगा, तो सीखने की एक प्रक्रिया होगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 है, भाषा को सामाजिक व्यवहार क्यों कहा जाता है। क्योंकि वह केवल जब आ गया ना तो नकारात्मक होता है, बिना आगे पढ़े हुए ना मार दो गलत। क्योंकि वह समाज में संपर्क से विकसित होती है। क्योंकि नियमों पर जो होता है वह भी गलत होता है, केवल शब्द गलत हो जाएगा। क्योंकि यह समाज में संपर्क से विकसित होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। समाज में रह करके बच्चा क्या करेगा, बातचीत करेगा, संपर्क में रहेगा एक दूसरे के, तो जिससे कि वाद संवाद होगा, तो जिससे क्या होगा, बच्चे का सामाजिक व्यवहार बढ़ेगा और भाषा विकसित होगी। प्रश्न नंबर 22 है, भाषा अधिगम की प्रक्रिया सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया है सबसे अधिक जो निर्भर करती है वह वातावरण और अनुभव पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण और अनुभव पर। बच्चा जिस वातावरण में रहेगा वही के अनुभव में भाषा सीखेगा, ठीक ना।
इंग्लिश वाले वातावरण में रहेगा, अंग्रेजों में रहेगा तो अंग्रेजी भाषा सीखेगा, हिंदी वाले वातावरण में रहेगा तो हिंदी भाषा रहेगा तो हिंदी सीखेगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? भाषा जन्मजात होती है, बी है भाषा केवल सिखाई जाती है, भाषा अर्जित की जाती है, भाषा केवल जो शब्द है ना काट दो, ये जन्मजात नहीं होती है, भाषा क्या होती है? अर्जित की जाती है, ठीक ना। ये समाज में रह करके संपर्क करके समाज में वाद संवाद करके सीखी जाती है, अर्जित की जाती है। प्रश्न नंबर 24 है, कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग क्यों करना चाहिए? कक्षा में अगर मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि नए ज्ञान को जोड़ने के लिए में उसमें सहायता मिलेगी, ठीक ना, बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। समय और केवल और परीक्षा वाला हम बताए हैं कि अंक आ जाए, परीक्षा में अंक आ जाए, समय की बात आ जाए, नष्ट करने वाली बात आ जाए, केवल आ जाए, तो ये सब नकारात्मक होते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 है, द्वितीय भाषा सीखते समय बच्चे की त्रुटियां क्या दर्शाती है? तो कमज़ोर बच्चा है भाई, गलत बात। बच्चा सीख नहीं सकता है भी गलत। यार बच्चा लापरवाह है भी गलत। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में यह होगा, ठीक ना। द्वितीय भाषा जो त्रुटि जब हो रही है तो बच्चा इसका मतलब सीखने की प्रक्रिया में होगा, त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, सीखेगा। प्रश्न नंबर 26 है, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आदेश देने वाली, केवल। केवल शब्द क्या होता है बताया, वो गलत। आदेश भी देना क्या होता है? गलत होता है, नकारात्मक होता है। परीक्षक भी नकारात्मक। मार्गदर्शक और सहायक होनी चाहिए, ठीक ना। जिससे क्या होगा, बच्चे को सीखने का अवसर मिलेगा और वो सीखेगा, ठीक ना, अगर मार्गदर्शक देंगे तो। प्रश्न नंबर 27 है, बहुभाषिक कक्षा में सबसे उचित रणनीति कौन सी है? तो देखिए, जो सबसे उचित रणनीति होती है सभी भाषाओं का सम्मान करना। आसन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 22 है, 28 है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे प्रभावी तरीका होता है अर्थपूर्ण। जिस भाषा को सीखेंगे उस भाषा में क्या है, बच्चे को अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए, रटन तो ये तो नियम और प्रश्न पत्र हल करना है, नकारात्मक हो जाएगा। अर्थपूर्ण संवाद, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, व्याकरण विशेषज्ञ बनाना, ये बात गलत है। यहाँ पर सीटेट ये नहीं कहता है कि आप व्याकरण का विशेषज्ञ बनिए। परीक्षा पास करना ये भी बात नहीं करता है। कठिन शब्द याद करना ये भी नहीं कहता। ये कहता है कि संप्रेषण क्षमता विकसित करना। जब बोल चाल बातचीत प्रभावी होगा, कर सुन करके समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक ना। लक्ष्य को अपने प्राप्ति करना, ये हो जाएगा संप्रेषण और विकसित करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, भाषा को जीवित प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कठिन होता है, कठिन बात नहीं है। क्योंकि ये समय के साथ बदलती है। क्योंकि ये लिखित है, ये गलत। ये नियम कह रहा है कि ये क्योंकि ये समय के साथ बदलती रहती है। भाषा क्या होती है? समय के साथ बदलती है। कभी हिंदी बोलने लगती है, कभी भोजपुरी, कभी इंग्लिश, कभी उर्दू, कभी तमिल, सभी प्रकार की भाषा बोली जाती है, हमेशा बदलती रहती है, ठीक ना। हर समाज में हर परिस्थिति में भाषा को बदल कर ही बोलना पड़ता है। घर पर भोजपुरी बोलेंगे, जैसे समाज में आए तो हिंदी बोलेंगे, और इंग्लिश से कोई आपसे बोल रहा है तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, आ रही है तो, ठीक ना। इसी प्रकार भाषा बदलती रहती है। प्रश्न नंबर 31 है, सीटेट के दृष्टिकोण से भाषा शिक्षण का केंद्र क्या होना चाहिए? तो देखिए, सीटेट के दृष्टिकोण से जो भाषा का शिक्षण जो केंद्र होना चाहिए वो हमें बच्चा और उसके अनुभव पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पुस्तक और व्याकरण और पैटर्न पर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके अनुभव पर होगा तो रुचि और पृष्टि से जोड़कर सिखाने में पर बल दिया जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही है? तो देखिए, जो भाषा अधिगम के बारे में जो सबसे सही कथन होगा इसमें से, भाषा क्या होती है? अर्थपूर्ण होनी चाहिए, संदर्भ में होनी चाहिए, ठीक ना। यह भाषा डर वाली बात नहीं, केवल नकल और केवल नियम ये नहीं होगा, ठीक ना। हम बताएं जहाँ पर केवल डर आ जाए, केवल आ जाए और नकल आ जाए, सब गलत होता है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, बहुभाषिक कक्षा में कोड स्विचिंग का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषा बदलना,
बदलना गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, बात है। कोड स्विचिंग का मतलब होता है एक से अधिक भाषाओं का स्वाभाविक प्रयोग करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी केवल है ना, केवल शब्द गलत हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 34 है, भाषा अधिगम में इनपुट से क्या तात्पर्य है। इनपुट का मतलब होता है जो बच्चे को मिलने वाली भाषा जो होती है, ठीक ना, जिससे बच्चा सुनता देखता है और उसकी आधार पर अधिगम करता है, सीखता है भाषा को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में कौन सा भाषा शिक्षण का रचनावादी दृष्टिकोण है। तो पहले नियम फिर प्रयोग, गलत बात। शिक्षक बोलता है बच्चा सुनता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक ना, शिक्षक बोलेगा बच्चा सुनेगा तो उससे क्या होगा, बच्चे सीख लेंगे, रचनावादी हो जाएगा। बच्चा स्वयं अर्थ का निर्माण करे, रचनावादी का मतलब होता है स्वयं, बच्चा स्वयं अर्थ का निर्माण करेगा तो सीख लेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रटन आधारित एक नकारात्मक होता है। प्रश्न नंबर 36 है, द्वितीय भाषा अधिगम में मातृभाषा की भूमिका क्या है। बाधा, भ्रम का कारण, सहायक, संसाधन और अनावश्यक। तो जो द्वितीय भाषा में जो होती है, मातृभाषा की भूमिका जो होती है सहायता करती है, ठीक ना। पहले अपनी मातृभाषा को जोड़ करके नई भाषा बच्चा सीखता है। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 37 देखेंगे, भाषा सीखते समय बच्चे की त्रुटियों पर शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो उसमें सीखने का अवसर ही देना चाहिए, ठीक ना। जब भाषा सीख रहा है, बच्चा त्रुटि कर रहा है, तो उसको जितना सीखने का अवसर देंगे वो बच्चा उतना जल्दी भाषा को कवर कर लेगा, सीख लेगा, ठीक ना। ये दंड और सुधारात्मक और नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए आप लोग। प्रश्न नंबर 38 है, भाषा अधिगम और संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है। तो देखिए केवल शब्द आ गया ना, स्मरण याद करना ये भी गलत होता है, ठीक ना। परीक्षा परिणाम भी गलत नकारात्मक होता है, ध्यान रहे। मैं बताया हूँ केवल, स्मरण, याद करना, कठिन, ठोस, ये सब क्या होता है, नकारात्मक होता है। परीक्षा पैटर्न ये सब नकारात्मक होता है, तो उसको देख करके तुरंत काट दिया करिए, वो नकारात्मक होता है, ठीक ना। तो सोच और अर्थ निर्माण, इसका जो सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 39, सीटेट के अनुसार प्रभावी भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए। देखिए सीटेट के अनुसार जो प्रभावी भाषा शिक्षण हमेशा होना चाहिए वह गतिविधि और संवाद केंद्रित होना चाहिए, ठीक ना, और बच्चा केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलेंगे कल अगली वीडियो में। 40वां जो क्वेश्चन है वह प्रिंट होकर के PDF नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए उसको नहीं बता पाएंगे, उसको लिए उस तरह बता दे रहे हैं मौखिक रूप से, ठीक ना। क्वेश्चन तो दिखेगा, ऑप्शन नहीं दिखेगा। भाषा को सांस्कृतिक उपकरण क्यों माना जाता है। तो देखिए जो सांस्कृतिक उपकरण मानना इसलिए माना जाएगा, संस्कृति का वहन करती है। जो भाषा क्या होती है, अपनी अपनी संस्कृति का वहन करती है। जैसे भाषा के माध्यम से संस्कृति, मूल्य और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, उसी माध्यम से, ठीक ना। इसलिए उसे हम संस्कृति का वहन कर सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।